जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को बेहतरीन करने का थोड़ा सा प्रयास मैंने किया है। निश्चित ही ये प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। दोस्तों, पहला पॉइंट है, एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो ये है कि एशिया विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है विश्व के 30% भाग पर, या ये कह लें विश्व के 1/3 भूभाग पर अकेला एशिया फैला हुआ है। दोस्तों, जब भी क्षेत्रफल से लेकर प्रश्न आता है, साथ ही जनसंख्या का प्रश्न भी आता है। तो एशिया में क्षेत्र 30% है, तो जनसंख्या भी तो याद होनी चाहिए। तो एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, कितनी दोस्तों? विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एशिया की स्थिति या लोकेशन से लेकर। तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में प्रशांत महासागर, और वहीं पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर स्थित है। इसे मैप से देखिए आप लोग। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व की बात करें दोस्तों तो प्रशांत महासागर, और पश्चिम में है यूराल पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एशिया को अन्य महाद्वीपों से अलग करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एशिया और अफ्रीका को लाल सागर और स्वेज नहर अलग करते हैं। चलिए, यदि हम लोग मैप पे देखें तो यहाँ पर है हमारे पास स्वेज नहर, और स्वेज नहर इधर तो भूमध्य सागर और इधर है लाल सागर, है ना। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को तो जोड़ती है, वहीं अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। एक बार फिर देखें, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एशिया महाद्वीप सिनाई के प्रायद्वीप द्वारा अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। इसे हम लोग दोस्तों मैप में देखें तो यहाँ पर हमारा सिनाई का प्रायद्वीप है, जो इधर अफ्रीका महाद्वीप और इधर हमारा एशिया महाद्वीप दोनों को जोड़ता है। जबकि बात करें स्वेज नहर की दोस्तों, तो स्वेज नहर यहाँ स्थित है, जो इधर से भूमध्य सागर और इधर से लाल सागर दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो नाम है बेरिंग जल संधि। दोस्तों, इसे हम लोग मैप पे देखते हैं तो यहाँ है एशिया का जो पूर्वी इलाका है, साइबेरिया वाला इलाका दोस्तों, इसे, और हम लोग बात करें इधर उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का वाला क्षेत्र है, दोनों को अलग करती है बेरिंग जल संधि, जबकि आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर दोनों को जोड़ती हैं। थोड़ा और अच्छे से क्लियर करें, देखिए यहाँ पर है हमारे पास बेरिंग जल संधि, तो इस आर्कटिक सागर को और बेरिंग सागर दोनों को जोड़ती है, जबकि ये पूर्वी एशिया और इस उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग को अलग करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया और यूरोप जो हैं वो यूराल पर्वत के द्वारा अलग होते हैं। इसे हम लोग मैप में देखें तो ये हमारे पास यूराल पर्वत है, जो इधर एशिया को इधर यूरोप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया के स्थल रुद्ध देश। चलिए, पहली बात, स्थल रुद्ध देश कहते किसे हैं दोस्तों? तो वे देश जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है वो स्थल रुद्ध देश कहलाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, एशिया में कुल कितने स्थल रुद्ध देश हैं? तो आंसर होगा 12। दोस्तों ये जो एशिया के 12 स्थल रुद्ध देश हैं उन्हें मैं आप लोगों को सिर्फ 12 सेकंड में याद करवाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग तैयारी के लिए रूम लेकर बाहर रहते होंगे और तैयारी करते हैं तो खाने का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपकी अम्मा जो है, आपकी माँ क्या कहती है, बस यहीं से आपके 12 देश याद हो जाएंगे। अम्मा ने कहा, अरे बेजान तू उठ करके ताजी खा या मांग के लिया और खा ले। अब देखिए, अम्मा से आप लोगों को याद रखना है अफगानिस्तान, अरे से आर्मेनिया, बेजान से अजरबैजान, तू से तुर्कमेनिस्तान, उठ से उज्बेकिस्तान, करके से किर्गिस्तान, ताजी से ताजिकिस्तान, खा से कजाकिस्तान, मांग से मंगोलिया और ला से लाहौस। दोस्तों ये 2 देश भूटान और नेपाल, ये तो आप लोगों को याद होंगे इसे। चलिए आगे बढ़े। अगर इन्हें मैप पर हम लोग देखें तो आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मंगोलिया। हमारे पास की अगर बात करें तो नेपाल, भूटान, यहाँ पर आपका कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। अगर इस तरह हम लोग देखें तो हमारा अजरबैजान, यहाँ पर अजरबैजान और आर्मेनिया यहीं पर स्थित है। और लास्ट आप लोगों को याद रखना है लाओस। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है और कितनी है? विश्व की लगभग 60%। अगर इसी को हम लोग 2/3 कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो विश्व की 2/3 जनसंख्या या लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। जबकि हम लोगों ने देखा था कि क्षेत्रफल लगभग विश्व का 30% या 1/3 है, 1/3 है। नेक्स्ट पॉइंट, रूस का भौगोलिक विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। नेक्स्ट पॉइंट, रूस विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। क्या मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है? रूस है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पूर्ण रूप से एशिया में स्थित एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन होता है? चीन होता है। हमने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस, पर ये 2 महाद्वीपों में स्थित है, यूरोप में भी स्थित है, एशिया में भी। इसका कुछ भाग तो यूरोप में है और कुछ भाग जो है एशिया में है। तो पूर्ण रूप से एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश चीन होता है दोस्तों। इसे थोड़ा सा मैप में क्लियर करें दोस्तों, तो यहाँ देखें आप लोग, ये रूस है, इतना बड़ा जो देश है ये रूस है। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका ये पश्चिमी भाग तो जो है ये यूरोप में स्थित है दोस्तों, जबकि ये पूर्वी भाग जो है ये कंप्लीट रूप से एशिया में स्थित है। तो यहाँ ये भी याद रखेंगे आप लोग कि रूस का अधिकतर भाग जो है वो एशिया में है। रूस का ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो एशिया में है, परंतु रूस की अधिकतर जनसंख्या जो है वो यूरोप में रहती है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा वाला देश, तो नाम है चीन। कौन है? चीन। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है कि सीमाओं से लेकर 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब 3 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले किसी भी देश की कुल सीमा होती है, उसमें जलीय और स्थलीय और जलीय दोनों आ जाती है। अब दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है और एक साथ कुल भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछा कि विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो फिर उसमें स्थलीय भी आ जाएगी और उसमें जलीय भी आ जाएगी। पर आपसे पूछा है कि विश्व का, जैसे इस प्रश्न पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो फिर वहां पर अलग आ जाएगी। फिर आपसे पूछा है कि विश्व में सबसे लंबी जलीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो वहां पर अलग आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक अंतर्देशीय झील है। दोस्तों अंतर्देशीय का मतलब जो एक से अधिक देशों के मध्य स्थित है। कैस्पियन सागर का जो तट है दोस्तों वो निम्न 5 देशों की सीमा से स्पर्श करता है। अब ये 5 देश कैसे याद रखने हैं? पहली बात तो कि कुल कितने देशों की सीमा से कैस्पियन सागर का टच स्पर्श करता है, तो याद रखेंगे इस कैस्पियन सागर में 5 वर्ण है दोस्तों। तो कुल कितने देशों की सीमा से कैस्पियन सागर का टच स्पर्श करता है, तो याद रखेंगे 5। कितने? 5। दोस्तों इन 5 देशों को पहले इनकी स्थिति के हिसाब से याद रख लें, फिर मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें उत्तर पश्चिम की, तो इस कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में रूस स्थित है, जबकि पश्चिम की बात करें तो अजरबैजान स्थित है। वहीं दक्षिण की बात करें तो रूस स्थित है, और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान। इस तरह से दोस्तों 5 देशों की सीमाओं के बीच में कैस्पियन सागर स्थित है। दोस्तों यह भी याद रखना है कि कैस्पियन सागर के इधर पश्चिम में यूरोप महाद्वीप, जबकि पूर्व में एशिया महाद्वीप स्थित है। साथ ही ये भी याद रखें कि कैस्पियन सागर के पूर्व में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, जबकि पश्चिम में काकेशस पर्वत पाया जाता है। अब वो जिसका आप लोगों को इंतजार था, इन सभी देशों को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे दोस्तों। तो ये रही आप लोगों की ट्रिक, बे तू इधर रुक। इस ट्रिक को आप लोगों को कैस्पियन सागर के साथ रिलेट करनी है दोस्तों। देखो, कोई बड़ा होता है ना, बड़ा भारी, तो वो छोटों से क्या कहता है? बे तू इधर रुक। अब बड़ी झील है तो ऐसे याद रख लेना, बड़ा क्या कहेगा? बे तू इधर रुक। बे से अजरबैजान, तू से तुर्कमेनिस्तान, इधर से ईरान हो जाएगा, और रू से रूस, और क से कजाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है वो प्राचीन भूखंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का अंग है। अब यहां पर देखें, रूस और चीन जो है, कौन कौन? रूस और चीन जो है वो अंगारा लैंड के अंग है, जबकि हमारा जो भारत देश है वो गोंडवाना लैंड का अंग है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्तमान में 7 महाद्वीप है, पर ये जो 7 महाद्वीप हैं पहले अलग अलग नहीं हुआ करते थे। अलग अलग नहीं होकर ये सभी एक साथ थे दोस्तों, और इस एक साथ वाले भाग को पेंजिया कहते थे। बोलो क्या कहते थे? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था उसे पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पैंथालासा। कालांतर में जाकर सूर्य और अन्य ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इस पेंजिया में खिंचाव हुआ, और ये 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में बटा तो ऊपर वाला तो कहलाया अंगारा लैंड, और नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड से जितने भी महाद्वीप बने दोस्तों अलग होकर, वो अंगारा लैंड के अंग कहलाएंगे, जबकि गोंडवाना लैंड से जितने भी महाद्वीप बने अलग होकर वो गोंडवाना लैंड के अंग कहलाएंगे। अब अंगारा लैंड में जैसे कौन कौन से महाद्वीप बने हैं, तो जैसे उत्तरी अमेरिका बना है, यूरोप बना है और उत्तरी एशिया बना है। दूसरी तरफ हम लोग देखें तो गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और इस अफ्रीका के यहाँ से जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप गया तो ये भी गोंडवाना लैंड का अंग होगा। और इधर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं ये गोंडवाना लैंड के अंग कहलाएंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लें आप लोग। देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है ये अंगारा लैंड का अंग है, यूरोप अंगारा लैंड का, एशिया जो है उत्तरी एशिया ये अंगारा लैंड का अंग है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो दक्षिणी अमेरिका ये गोंडवाना लैंड का, अफ्रीका ये भी गोंडवाना लैंड का, वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी गोंडवाना लैंड का। और दोस्तों ये हमारा जो भारत है वो इस अफ्रीका के इधर पूर्व से ऊपर गया है, तो ये भी जो है किसका अंग हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। तो ये अंग, ये वाला जो भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये भी गोंडवाना लैंड का ही अंग माना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप भी गोंडवाना लैंड का ही अंग माना जाता है।
एशिया के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देखें दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप और नाम है अरब प्रायद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा अरब प्रायद्वीप। ये जो है अरब प्रायद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य एशिया के पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसका नाम क्या है, पामीर का पठार स्थित है। यहां देखिए दोस्तों, इस एरिया में हमारा पामीर का पठार स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे गहरी झील नाम है बेकाल। देखो काल आ रहा है, इतनी गहरी है कि कोई गिर जाए तो काल आ जाए उसका, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। और कहाँ पर है, साइबेरिया क्षेत्र है जो कि कहाँ पर पड़ता है, रूस में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी झील नाम है कैस्पियन सागर। दोस्तों इन झीलों की अगर हम लोग लोकेशन देखें तो यहाँ पर है हमारी बेकाल झील और ये हमारे पास कैस्पियन सागर झील स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास, एशिया महाद्वीप में अधिकांश जो वर्षा है वो ग्रीष्म काल में हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व या एशिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है उसका नाम है दोस्तों मासिनराम। और दोस्तों ये भारत के एक राज्य मेघालय में पड़ता है और ये मासिनराम स्थान जो है जिन पहाड़ियों पर पड़ता है उन पहाड़ियों का नाम है खासी की पहाड़ियां। तो मासिनराम जो स्थान है दोस्तों वो न केवल भारत, न केवल एशिया, वरन पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। यहाँ लगभग 1150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में चेरापूंजी में भी वर्षा अधिक होती है। दोस्तों एक जमाना था कि मासिनराम के स्थान पर चेरापूंजी को विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता था, परंतु वर्तमान में जो है इस चेरापूंजी से ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास, एशिया की सबसे लंबी नदी नाम है यांगसी नदी। दोस्तों यांगसी हमारे पड़ोसी देश चीन में बहती है। कहाँ बहती है, चीन में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन की कौन सी नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना होंगहो नदी। कौन सी नदी है, होंगहो नदी जो है इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है जो उत्तरी चीन की प्रमुख नदी है। दोस्तों चीन सभ्यता का जो विकास होता है वो इसी पीली नदी या होंगहो नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों वर्तमान में चीन की राजधानी बीजिंग जो है वो इसी पीली नदी या होंगहो नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये जो नदी है ये अपने साथ पीली मिट्टी को बहाकर लाती है, इस वजह से इसे पीली नदी के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जिस सागर में गिरती है उस सागर को भी पीला सागर कह देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया महाद्वीप के फिलीपींस में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हरिकेन। क्या, इसे याद रखने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूं दोस्तों। देखो क्या लिखा हुआ है, हरिकेन। अब कैन से हम क्या पीते हैं, पानी, और कैन से और भी कुछ चीज़ें पीते हैं लोग, जो पीते हैं वो समझ गए। तो आपके दोस्त ने आपसे कहा पूरी कैन पी ली, क्या कर लिया, पूरी कैन पी ली, अब जा मनीला, क्या ला, मनीला और कैन लेके आएंगे। तो आप लोगों को पता होगा फिलीपींस की राजधानी मनीला, और यहाँ जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं। तो 3 प्रश्न याद रह जाएंगे, क्या क्या, हरिकेन कहाँ चलते हैं, फिलीपींस में। फिलीपींस में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं, हरिकेन। और फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया महाद्वीप के फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित मेरियाना ट्रेंच, कौन सा ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है। कैसे याद रखना है, देखो मेरियाना, मेरिया नहीं आना, मेरियाना, मेरिया नहीं आना, क्योंकि मैं बहुत गहरा हूं। क्या हूं, बहुत गहरा। मैं काल बन सकता हूं, काल से क्या याद रखा, बेकाल। और यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच, और आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि मेरियाना ट्रेंच जो है वो यहाँ फिलीपींस द्वीप समूह के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है, फिलीपींस द्वीप समूह के निकट स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास विश्व की सबसे ऊंची चोटी और नाम है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है, जबकि अगर महाद्वीप पूछा जाए तो है एशिया महाद्वीप। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है, तो याद रखेंगे महान हिमालय श्रेणी में। दोस्तों हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहली जो श्रेणी होती है उसका नाम है महान हिमालय। दूसरी जो श्रेणी होती है दोस्तों उसे कहते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और तीसरी श्रेणी जो होती है उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि हमारी जो माउंट एवरेस्ट है ये महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। दोस्तों महान हिमालय को वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय या बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट मैप के माध्यम से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये जो है दोस्तों इसे कहते हैं महान हिमालय। कौन सी श्रेणी? महान हिमालय। दूसरी है हमारे पास ये जो डेस डेस में है, जो खंड के रूप में है, वो है हमारे पास मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तीसरा जो है हमारे पास दोस्तों ये सबसे बाहर वाली, जिसे हम लोग बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों वो यहाँ पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो ये यहाँ पर स्थित है। और कौन से हिमालय में है? हिमालय की कौन सी श्रेणी में है? तो नाम आएगा वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय या बर्फीला हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट किस प्रादेशिक हिमालय में स्थित है? तो याद रखेंगे नेपाल हिमालय में। दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया जाता है। चलिए इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है दोस्तों उसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि सतलज नदी और काली नदी, इन दोनों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। वहीं हम लोग देखते हैं काली नदी और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। जबकि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है वो अहोम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हमारी जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों वो माउंट एवरेस्ट यहाँ है, जिसे हम लोग कौन सा प्रादेशिक हिमालय कहते हैं? नेपाल प्रादेशिक हिमालय कहते हैं, जो काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर या 8,850 मीटर। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इसकी ऊंचाई फीट में याद रखना। इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को वेरिएशन मिल सकता है, कहीं 29,031, 29,035 या 29,029 आपको मिल सकता है, ठीक है। पर ये याद रखना ज्यादा जरूरी है। माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं दोस्तों। नेपाल में इसे सागर माता, जबकि तिब्बत देश में, कहाँ पर? तिब्बत देश में इसे चोमोलंगमा कहा जाता है। चोमोलंगमा क्या कहा जाता है? चोमोलंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है जिसका नाम है जेकोकाबाद, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व या एशिया का सबसे ठंडा स्थान जो है बरखोयास्क, जो साइबेरिया रूस में स्थित है। जी दोस्तों बिल्कुल सही, बरखोयास्क न केवल एशिया महाद्वीप का वरन पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। दोस्तों बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। देखो माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं, जबकि बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। यहाँ जो है कभी कभी -69 सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, जिसका कारण है दोस्तों यहाँ अनेक नदियों के किनारे अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है,
चीन सभ्यता हांगहो नदी के किनारे स्थित हुई है। वहीं हम लोग देखें दजला फरात के किनारे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाओ। नेक्स्ट पॉइंट विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला जो देश है नाम है मलेशिया। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया में सबसे नीचा जो स्थान है उसका नाम है मृत सागर। दोस्तों मृत सागर जो झील है इसका अर्थ होता है अरबी झील, और ये जो झील है दोस्तों ये जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा पर स्थित है। दूसरा पॉइंट इसी में याद रखना है कि जो मृत सागर है विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। दोस्तों अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्थान बताता हूँ घूमने का, नाम है मृत सागर। ये जो आप लोग व्यक्ति देख रहे हो ना, ये तैर नहीं रहा और न ही किसी साधन के माध्यम से ये सोया हुआ है, ये वैसे ही पड़ा हुआ है पानी पर, फिर भी डूब नहीं रहा। आप सोच रहे होंगे बिल्कुल सही है, ये नहीं डूब रहा है। उसका कारण क्या है कि मृत सागर जो है विश्व का सबसे अधिक खारा सागर है। दूसरा, यहाँ विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है और यहाँ की जो लवणता है वो है 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, और इस ज्यादा लवणता के कारण यहाँ का घनत्व भी ज्यादा होता है और ज्यादा घनत्व होने की वजह से व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है। तो अगर आपको तैरना नहीं आता तो याद रखें कहाँ जाना है, मृत सागर में, क्योंकि मृत सागर में जिसको तैरना नहीं आता वो भी नहीं डूबता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसका विकास दजला फरात जो कि इराक की प्रमुख नदियां हैं इसके किनारे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो होती है चीनी। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया के पूर्व में स्थित जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, जिसे आप लोग निप्पॉन या निहोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस के भंडार रूस में स्थित है। नेक्स्ट, एशिया में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों कि एशिया जो है ये धार्मिक दृष्टि से धर्मों की आद्य भूमि के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप को धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एशिया के उत्तर में स्थित आर्कटिक क्षेत्र को टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये है आर्कटिक महासागर और इसे टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। आर्कटिक का जो क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एशिया के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें स्टेपी घास के मैदान कहते हैं, जो मुख्य रूप से रूस में स्थित हैं। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में टुंड्रा प्रदेश और स्टेपी घास के मैदानों के बीच में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं उन्हें टैगा वन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर है टुंड्रा प्रदेश और इधर है हमारे पास स्टेपी घास के मैदान, और इसके बीच में जो वन पाए जाते हैं उन्हें टैगा वन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वन। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश जो है नाम है चीन। दूसरे नंबर पर आप लोगों को याद रखना है भारत। दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है चाय उत्पादन में? तो आता है भारत। पहले नंबर पे चीन। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में चीन ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राष्ट्रों से लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एशिया में स्थित बर्मा देश का नाम 1889 में म्यांमार रखा गया था। अब सीधा सा प्रश्न है, म्यांमार का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बर्मा था, और इसे चेंज जो किया गया वो कब किया गया? 1889 में किया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और आप लोगों को ये नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद गोपाल सर पर आ सकते हैं।